नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत के मामले का रहस्य गहराता जा रहा है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज अपने चूरू आवास पर प्रेस वार्ता कर पूरे मामले पर कई सवाल खड़े करते हुए मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी करने की मांग की है। इस दौरान राठौड़ ने पुलिस के आला अधिकारियों, राज्य सरकार तथा राजगढ़ की स्थानीय विधायक पर सवाल उठाते हुए राजगढ़ थाने में दर्ज एफआईआर, राजगढ़ थाने के 39 पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानांतरण किए जाने के पत्र, सोशल मीडिया पर वायरल व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट और सुसाइड नोट को पढ़कर सुनाया। सीआई की मौत को अप्राकृतिक मौत बताते हुए राठौड़ ने पुलिस के उच्चाधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि आईजी और एसपी के मौके पर पहुंचने के बाद भी परिजनों को सूचना नहीं दी गई। 12 घंटे तक शव फांसी के फंदे से लटका रहा। इस दौरान राठौड़ ने मांगों को दोहराते हुए जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही। कि हमें इसकी जांच भी एक आईपीएस अधिकारी करे, तो आईपीएस अधिकारी को उन्होंने दी है। तो अभी जब तक सारे से लेकर और 9:30 बजे से लाश को घंटों घंटों तक टंगे रहना, 12 घंटे तक लाश टंगी रही, ये एक रूप से देखिए, हमने सबसे पहले परिवार के लोगों से कहा था हम आपको संबल देने आए हैं। हम उस उसका पहला बयान होता है कि हम दोनों पक्ष देख रहे हैं, हम आत्महत्या का भी एंगल देख रहे हैं और बाकी लोगों से दोनों पक्ष देखते हैं। इस मामले में फिर वो पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जो हालात बदले हैं, उन बदले हुए हालात के अंदर थाने के सारे कर्मचारी अधिकारी लिख कर दें कि हमें नित्य प्रतिदिन सत्ता में बैठे विधायक और दूसरे लोग प्रताड़ित करते थे, दखलंदाजी करते थे, इसलिए हमें भी वहाँ से हटा दिया जाए। और उसके पहले उनके व्हाट्सएप ये कहते हैं कि उन पर बेजा दबाव बनाए हुए थे, आपराधिक राजनीतियों का गठजोड़, जिस गठजोड़ के दबाव में आकर एक मजबूत मानसिकता के आदमी ने भी सुसाइड किया। मैं समझता हूँ राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर ये सीधा आक्षेप भी है और एक जोरदार तमाचा भी है। और अब जुडिशियल इंक्वायरी की बात पर जो हमारे लोगों का, परिजनों के लोगों का समझौता हुआ है, हम कोशिश करेंगे उनके सामने सारे तथ्य आ जाएं। और परिवार के लोगों ने जो एफआईआर दर्ज कराई है 306 आईपीसी में, उसमें उन्होंने रिलीज किया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें टेलीविजन के माध्यम से उनकी मृत्यु की जानकारी मिली। ये एक प्रकार का विविध चेहरा पुलिस के उच्च अधिकारियों का सामने आया। आत्महत्या या हत्या कुछ भी होने के बाद माता पिता को और परिवार को सूचित नहीं करना, घंटों घंटों तक लाश का पंखे पर लटके रहना, और उसके बाद परिजन ये कहें कि रोजनामचे के अंदर जो बातें इंदराज की गई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि उन पर दबाव था, वो बातें आज कुछ सवाल खड़ा कर रही है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि वो सारी बातें सामने आनी चाहिए, ताकि कर्तव्य के बलबूते पर राजस्थान में दूसरा कोई विष्णुदत्त बिश्नोई इस प्रकार का आत्मघाती कदम उठा ना ले। जिस प्रकार का रवैया पुलिस का रहा, उच्च अधिकारियों का रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमें लगा नहीं कहीं कि पुलिस के अधिकारियों को ये लगे कि उनके परिवार का कोई आदमी गया है। एक पक्ष दो पक्ष नहीं, पर फिर भी चूंकि सीआईडी सीबी के पुलिस अधीक्षक जांच करेंगे, हम उम्मीद करते हैं अगर इसमें न्याय नहीं मिला, परिवार के जो लोग अगर वो सवाल खड़ा करेंगे, तो हम इस लड़ाई को और लड़ेंगे। स्थानीय विधायक पर आरोप कोई राजनीति से प्रेरित होकर आरोप नहीं लगा रहे। जो रिकॉर्ड पर बातें हैं, जो तथ्यों पर बातें हैं, जो आज चीख चीख कर बातें बोल रही, हमने तो उन्हीं बातों को कहा है। अगर आरोप सत्य नहीं है तो जांच में सारी बात सामने आ जाएगी। चूरू के निकटवर्ती गांव ऊटवालिया की 22 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर युवती के परिवार के क्लोज कॉन्टैक्ट 7 सदस्यों को क्वारंटाइन कर सैंपल लिए हैं, जबकि परिवार के 35 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सर्मा ने बताया कि युवती ऋषिकेश में नर्सिंग का कोर्स करने गई थी। वहां पहुंचने पर उसके सैंपल लिए गए। जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उत्तराखंड सरकार के द्वारा चूरू कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। इसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन की प्रक्रिया शुरू की गई। ये दोपहर में कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी
कि ऊँटियाले गांव की जो एक लड़की है जो अपने एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग का कोर्स कर रही है, तो उसको वहाँ पे जब यहाँ से गई थी तो वहाँ उसका टेस्ट कराया गया, जो क्या है कि पॉजिटिव पाया गया। अब वहाँ से अपने को, वहाँ की सरकार की तरफ से अपने को सूचना मिली तो अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन की प्रक्रिया की जाएगी। और उसमें प्रथम दृष्टया में अपने उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनके परिवार में जो छः जनों को तो अपने यहाँ लेके आए और बाकी जनों को वहाँ पे होम क्वारंटाइन किया और उनकी सैंपलिंग करवा दी। होम आइसोलेट इनके परिवार में टोटल 30-35 आदमी हैं जो भाई एवरेज, और इनके घर के खुद के मेंबर में है 6-7 आदमी है, तो उनको तो अपने ले लिया। 30-35 को उनको जो पारिवारिक है उनको वही होम क्वारंटाइन किया है। चूरू जनपद में रविवार को रवि के तीखे तेवर दिखे। अंचल में आग, उगलते सूरज और तप्त धरती के कारण यहां पारा 47 डिग्री के पार चला गया, जिसके चलते आज चूरू प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। एक सप्ताह से लगातार चढ़ते पारे और आसमान से बरसाती आग ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज धूप और तन को झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण लोग मजबूरीवश ही घर से बाहर निकले। दिन भर तपते सूरज और गर्म हवाओं के चलते बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। मौसम विभाग ने कहा कि आज यहां 47.4 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। रतनगढ़ में वैश्विक कोरोना महामारी अध्यादेश के अंतर्गत प्रशासन ने रतनगढ़ के बाजारों में अपनी दुकानों पर बिना मास्क के बैठे व्यापारियों और बिना मास्क के एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। एसडीएम गौरव सैनी, तहसीलदार फारूक अली ने बाजारों के दौरे पर रहे तथा विभिन्न स्थानों पर इन्होंने बिना मास्क लगाए व्यापार करने वाले दुकानदारों तथा बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले खरीदारों से जुर्माना वसूला। एसडीएम सैनी ने बताया कि 14 लोगों से जुर्माना वसूला गया। अभी जो राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020 आया है, उसके तहत जो राज्य सरकार है उसने कुछ फाइन लगाए हैं, जैसे कि मास्क ना पहनने पर, या कोई दुकानदार बिना मास्क के जो व्यक्ति आया है उसको सामान दे रहा है, या कोई कहीं थूक रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा, तो जो ऐसे कुछ जो लोग कर रहे हैं गलतियाँ, उसके ऊपर सरकार ने जो फाइन अमाउंट लगाया है उसको लगाना हमने आज से शुरू कर दिया है। लगभग 14 लोगों के चालान कटे। रतनगढ़ में लॉकडाउन के बाद बदली परिस्थितियों में बिना बैंड बाजे और नाच गाने के सादगीपूर्ण विवाह कर नगर में नई शुरुआत हुई है। प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत संदीप व्यास के पुत्र नवीन की शादी शनिवार को जोधपुर निवासी दीक्षा के साथ दोनों पक्षों के चुनिंदा लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रशासन द्वारा मिली स्वीकृति की पालना करते हुए फेरों में बैठे दूल्हे नवीन और दुल्हन दीक्षा सहित दुल्हन के माता पिता और पंडित ने भी पूरे समय मास्क लगाए रखा। कोरोना महामारी से उपजी स्थितियों ने जनजीवन को इतना प्रभावित कर दिया है कि विवाह समारोह जैसी खुशी भी कुछ परिवारजनों में सिमट कर रह गई है। सुरक्षा की दृष्टि से बने निर्देशों की पालना में जहां इस अवसर पर दूल्हे की सगी बहन और जीजाजी को भी सुरक्षा की दृष्टि से आमंत्रित नहीं किया जा सका, वहीं दूल्हे के बड़े ताऊजी भी बाराती के रूप में जोधपुर नहीं गए, क्योंकि दोनों पक्षों के मात्र 15 व्यक्तियों की उपस्थिति में ही विवाह संपन्न करने की अनुमति मिली थी। चौथा मंगल मोतियान बर्मा प्रचुर, चौथा मंगल मोतियान बर्मा पुरी हो चौकेश्वर पढ़ने गवजान धीरे तारा अंबर छावियान छाया सरवन राज पढ़ने गवरजान सीता ने रघुनाथ, चौथा मंगल मोतियान बर्मा पुरी हो चौकेश्वर पढ़ने गवर। राजलदेसर में समाजसेवी पवन सुमन झेड़ू ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर नगरपालिका परिसर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 250 फेस शील्ड वितरित की और गौशालों में आर्थिक सहयोग प्रदान कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी, डॉक्टर संजय बुंदेला, पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई और नायब तहसीलदार कुलहरी अतिथि थे। इस मौके पर झेड़ू दंपति ने नगर पालिका सफाई सेवक, चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी, पुलिसकर्मियों, उपखंड कार्यालय के स्टाफ और मेडिकल स्टोर संचालक तथा पत्रकारों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 250 फेस शील्ड भेंट किए। उन्होंने कार्यक्रम में श्रीनाथ नगर गौशाला और श्री राजलदेसर गौशाला को गौ सेवार्थ 11,11 हजार रुपए के चेक दिए तथा निसहाय गोधन और अन्य पशुओं को 7 क्विंटल हरी सब्जी खिलाई। लेकर जो फेस शील्ड है, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर हैं या पुलिस विभाग है, नगर पालिका के सफाई कर्मी हैं, उनके लिए दान की है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पवन जी का और उनके परिवार का।
मैं जेडीसी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस समय पूर्व उन्होंने हमारा नर्सिंग डे पे भी हमारे सारे स्टाफ का, नर्सिंग कर्मियों का जो उनको प्रतीक चिन्ह दे के उनका मान सम्मान कराया और हमारे समय समय पे हमें फेस मास्क वगैरह कई चीज़ें वितरित की है। जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है कौन सी जरूर हमारे लिए हमेशा तैयार है। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो आज तक हमें बाबा साहब का सहयोग मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भावलाल पुजारी द्वारा राजलदेसर कस्बे के लिए दी गई राशन किटों का वितरण कांग्रेस प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह कठोर के नेतृत्व और प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को घर घर वितरण कर की जा रही है। इस कार्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद बरड़िया, मनोज पारिक, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जाकिर हुसैन, विक्रम मारू, अमजद निर्माण, रिजवान बगड़, नवाब अली वितरण में सहयोग कर रहे हैं। चूरू के बेदासर में जमीयत उलमा ए हिंद तहसील बेदासर के उलेमाओं ने मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दारुल उलूम में प्रेस वार्ता कर ईद उल फितर की नमाज घरों में रहकर अदा करने की आवाम से अपील की तथा इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद मुबारकबाद दी गई। इस दौरान शहर काजी हाफिज मोहम्मद शरीफ ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए ईद उल फितर की नमाज घरों में ही अदा की जाए तथा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए ईद का पवित्र त्योहार मनाया जाए। वह बेदासर उलमा ए हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद आरिफ ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए एक दूसरे को सामाजिक दूरी रखकर ईद की मुबारकबाद दी जाए और प्रशासन का सहयोग करे और घरों में ही रहकर नमाज अदा की जाए तथा कुबा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद रमजान ने कोरोना को हराने और देश में अमन शांति बनी रहे इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईश्वर से दुआ करने की अपील की और आखिर में सभी कस्बे वासियों को उलमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी। इस मोहलक बीमारी कोविड-19 के जरिए जो पूरे आलम के अंदर एक महामारी फैली हुई है, मैं इसको देखते हुए तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों के अंदर अदा करें और जैसा कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अमल करते हुए मसाजिद के अंदर 2-4 आदमी जो हमें सरकार ने हमारे लिए जो गाइडलाइन पेश की है उस पर अमल करते हुए और खुसूसन प्रशासन का सहयोग करें, उनकी मदद करें और उनका साथ दें, तभी हम लोग इस मोहलक बीमारी से बच सकते हैं जो गाइडलाइन हमारे लिए पेश की गई है। चूरू जिले के राजगढ़ थाने के एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की पार्थिव देह बिश्नोई के पैतृक गांव ले जाते समय जगह जगह लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय तथा विष्णुदत्त सदा अमर रहे के नारों से जगह जगह लोगों ने आसमान को गुंजायमान कर दिया। तारानगर थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ और भालेरी थानाधिकारी राय सिंह सुथार के नेतृत्व में तारानगर और भालेरी पुलिस के जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पुष्प वर्षा कर नम आंखों से विदाई दी। सभी की जुबान पर एक ही नाम था कि पुलिस ने एक कोहिनूर को खो दिया। ठीक है, इमरान क्रॉस कर दो। आप लोगों का सभी का आभार। आप लोग यहाँ आए छोटे से निमंत्रण पर इस तपती धूप में, आपका सभी लोगों का हिमाचल प्रदेश में वर्षों से कार्यरत मजदूर आज चूरू जिले के अपने गृह गांव पहुंच गए हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन में गांव जसरासर सहित आसपास के गांवों के श्रमिक लौटे हैं। युवा कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज सैनी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के परमाणु शहर कसोली कलका स्टेशन स्थित शिवलिक आगरा पोलो प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी में चूरू के श्रमिक काम कर रहे थे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण यहाँ कामकाज ठप हो गया, जिससे उनके समक्ष समस्या खड़ी हो गई। यहाँ रह रहे एक मजदूर ने पंकज सैनी को फोन कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया तो सैनी ने वहां के उपखंड अधिकारी से बात की।
उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास से बात की तो उन्होंने बस भिजवाने का आश्वासन दिया। परिवहन मंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस हिमाचल प्रदेश की कसौली तहसील भिजवाई, जहां से 34 श्रमिक आज चूरू पहुंच गए। चूरू डिपो परिसर में श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। ये करीब 34 लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए थे। तो गत 5 दिनों से ये कंटिन्यू हमारे संपर्क में हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने वहाँ की सरकार से बात की और वहाँ के एसडीएम साहब ने भी खूब सपोर्ट किया। हमारे यहाँ पे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी से बात करके इनके लिए बस की व्यवस्था करवाई। इसमें मेरे साथी महावीर सिंह जी, सत्येंद्र जी, ये सब साथ रहे, राकेश जी मेघवाल। हमने वहाँ पे करीब 5 दिन से कंटिन्यू इन लोगों के लिए खूब बातें की। वहाँ की सरकार से भी बातें हुई। एसडीएम साहब वहाँ के जो राठौड़ है सोलन के, उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जैसे भी हमारे पास कोई बस पहुँचती है हम तुरंत प्रभाव से इन लोगों को यहाँ से निकलवा देंगे। और ये लोग बहुत परेशान थे, पिछले 4 महीनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमने इनका दुख दर्द हम समझ सकते हैं और हम आशा करते हैं ये सब लोग, यहाँ पे भी इनकी सबकी स्कैनिंग हो चुकी है। हाँ बताओ। ये हिमाचल कोलन से एक बस आई है, अपने राजस्थान रोडवेज की बस है। इसमें टोटल जो 33 मेंबर हैं, 2 ड्राइवर और उनको इंक्लूड करने के 36 मेंबर हैं। इसमें ज़्यादातर जो प्रवासी अपने जसरासर गांव से हैं और कुछ गढ़सीसर के हैं। और ये लोग अभी पहुँचे तो हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग का जो काम है, इनका टेम्परेचर वगैरह ले लिया है। अभी इनको ऐसे इन्फ्लुएंजा के लक्षण है नहीं, तो अब उनको क्वारंटाइन करवा रहे हैं इनको, और इसके लिए प्रोसीजर तैयारी है और इनके अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाएंगे। कितने की संख्या में है सर? टोटल 33 है। ज़्यादातर इनमें जो है ये अपने जसरासर गाँव से। सबकी जांचें पूरी होगी? हाँ, इनकी होगी। यहाँ पर जो प्राइमरी जो स्क्रीनिंग है इनकी होगी। इसमें कोई ऐसे कोई लक्षण वाले नहीं है, ना किसी के बुखार है। आपका नाम सर? डॉक्टर नरेंद्र। कोरोना वेरिएंट तो वो मान लो वैसे हम तो पूरे हमारी ज़िंदगी इसी कार्य में लगा रखी है। हमने पूरा प्रयास करते रहते हैं। यहाँ के भी हमारे पद्म सिंह जी है, मंत्री जी के पीए, उनसे भी हमने बात की। सबसे पूरे राजस्थान में हमने सब लोगों से बात की, पूरे प्रयास किए और आज हमारा इन साथियों को देख के हमारा पूरा प्रयास सफल हुआ। इसके लिए मैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथी ये पंकज सैनी हैं, इन्होंने तो इस प्रयास में अपना बहुत ज़्यादा प्रयास किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिसाऊ कस्बे में मुस्लिम युवा टीम ने घरों में ईद मनाने के लिए 4 वार्डों के करीब 200 परिवारों को सेवैयां और दूध की किट वितरित किए। यूथ लीडर इस्माइल तंवर ने बताया कि लोग अपने घरों में रहकर ईद मना सके, इसके लिए आमीन तंवर के सहयोग से वार्ड 5, 6, 7 एवं 8 के 200 परिवारों को किट बांटी गई। इस अभियान की शुरुआत थानाधिकारी रिया चौधरी के हाथ हुई। थानाधिकारी ने युवाओं की इस मुहिम को सराहा। इस मौके पर अब्बास तंवर, गुलाम कुरैशी, समीर सैयद, गफूर इरशाद, अब्दुल्लाह, कय्यूम अहमद आदि ने एसएचओ को चुनरी भी भेंट की। ईद के मौके पर अभी जो पूरी विश्व के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही है उसको देखते हुए हम लोगों ने अब की बार शॉपिंग नहीं करने का निर्णय लिया। हमने बाइकाट किया है कि हम किसी भी प्रकार की शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा देश जो है वो आपदा के अंदर है, पूरा देश मुसीबत के अंदर है। उस वक्त हम नए कपड़े पहने, हम खुशियाँ मनाएं, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ईद भी मनाएंगे, फासले भी रखेंगे, अपना काम भी करेंगे, लेकिन उस पैसों से जो पैसों से हम खुशियाँ मनाया करते थे उस पैसों से हम किसी गरीब का घर जलाएंगे और उन तक राशन पहुंचाएंगे। इसी के तहत हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये काम किया है कि हम उन पैसों से हर एक घर में सवैयाँ पहुंचाएं, ताकि जो लोग हमारे घर में आया करते थे या हम उनके घर में जाया करते थे तो वो आप तो आ जा नहीं सकते। इसलिए हमारा जो प्यार है, जो विश्वास है, जो अपनापन है वो बना रहे, उसके तहत हम लोगों ने ये किट जो है हर घर में पहुंचाने का फैसला किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।